जिगरी दोस्त थे, एक का नाम जिंगूरा, एक का नाम मुंगूरा। दोनों एक साथ खेले घूमे, एक साथ पढ़ने गए। फिर अचानक से एक दिन मुंगूरा लेकर आया चमचमाती न्यू कार, जिसको देख करके जिंगूरा चौंक गया और चौंक कर बोला, अरे मुंगूरा, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर इस कार को तुम कहाँ से लाए? जिस पर मुंगूरा जिंगूरा को बताता है कि मेरी तो अब जॉब लग चुकी है, तो इसलिए मैं इस कार को ईएमआई पर लाया हूँ, यानी लोन पर लाया हूँ। तो इतना सुनने के बाद जिंगूरा भी बोलता है कि जॉब तो मेरी भी लग चुकी है, तो अब मैं भी तुम्हारी तरह चमचमाती कार लाऊंगा, वो भी लोन पर, ईएमआई पर। जब अगले दिन जिंगूरा जाता है कार के शोरूम कार खरीदने, तब उसको वहां पे पता चलता है कि बैंक वालों ने तो उसको लोन ही नहीं दिया। इतना सुनने के बाद जिंगूरा सोच में पड़ जाता है कि उस मुंगूरा में ऐसा क्या था जिसको बैंक वालों ने आसानी से लोन दे दिया, और मुझ जिंगूरा में ऐसा क्या है जो बैंक वालों ने मुझको लोन नहीं दिया। तो इसी चीज को मैं बताऊंगा उस जिंगूरा को भी और आपको भी। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे हों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल द एम्पायर में। चैनल पर आए फर्स्ट टाइम तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आप सभी का बेसिक नॉलेज अच्छा करना चाहता हूं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि हमारा आज का वीडियो रहने वाला है क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो दोस्तों कुछ लोग इस वीडियो में होंगे जो क्रेडिट स्कोर के बारे में अच्छे से जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्रेडिट स्कोर के बारे में बिल्कुल से नहीं जानते होंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे पर गलत सलत जानते होंगे। जो लोग बिल्कुल से नहीं जानते या आधा अधूरा या गलत सलत जानते हैं, तो मैं इस वीडियो को उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि हर कोई क्रेडिट स्कोर के बारे में अच्छे से जान पाए। तो दोस्तों आज के आधुनिक समय में हम मिडिल क्लास के लोग अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए लोन का सहारा लेते हैं, यानी ईएमआई कराते हैं। चाहे हमको टू व्हीलर लेना हो या हमको फोर व्हीलर लेना हो या हमको घर खरीदना हो, तो उसके लिए हम लोग होम लोन लेते हैं। और दोस्तों कोई भी लोन हो, कोई भी ईएमआई हो, वो होती है आपके क्रेडिट स्कोर के बेस पर। सपोज अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तभी आपको लोन मिलेगा, तभी आपकी ईएमआई हो पाएगी, वरना तो जिंगूरा की तरह आपका भी लोन नहीं हो पाएगा, भी लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि बेसिकली क्रेडिट स्कोर होता क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रेडिट स्कोर होता है आपके आज तक के पिछले सभी बैंकिंग लेन देन का ब्यौरा, कि आपने कहाँ-कहाँ लोन अप्लाई किया, आपका लोन कहाँ-कहाँ अप्रूव हुआ, कहाँ-कहाँ लोन आपका रिजेक्ट हुआ। अगर आपका लोन अप्रूव हुआ और लोन आपका हो गया तो उसकी कोई ईएमआई बाउंस तो नहीं हुई, अगर बाउंस हुई है तो उसका रीपेमेंट कितनी देर में हुआ, और करंट में आप पर कितने लोन चल रहे हैं, कितने-कितने अमाउंट का लोन चल रहा है, और कितने क्रेडिट कार्ड आपके पास हैं और कितने की आपके क्रेडिट की लिमिट है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बेस पर बनता है क्रेडिट स्कोर, जो कि 3 अंकों की संख्या में होता है, जो संख्या 300 से 900 के बीच बीच होती है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि किस संख्या से लेकर किस संख्या तक क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है, या बहुत अच्छा माना जाता है या बहुत खराब माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 300 से लेकर के 579 तक जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको माना जाता है खराब। और 621 से 700 तक के क्रेडिट स्कोर को माना जाता है उचित। और 701 से 750 तक के क्रेडिट स्कोर को माना जाता है अच्छा। और 751 से 900 तक के क्रेडिट स्कोर को बहुत अच्छा या बेहतरीन या उत्कृष्ट माना जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर जो है अच्छा या खराब कैसे होता है। तो पहले आइए जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर अच्छा कैसे हो सकता है। दोस्तों आप कोई भी लोन कराइए, उसकी जो भी ईएमआई है वो टाइम से आपके अकाउंट से डेबिट होगी, यानी कि ईएमआई बाउंस नहीं होगी, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। या आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं तो उनके जो बिल हैं वो भी बिल्कुल टाइम से जाएंगे, तब तब भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। कुल मिला के अगर आप या कोई ईएमआई आप पर चल रही है, अगर वो बाउंस होती है तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है डाउन होगा, खराब होगा। या सपोज आपने कहीं भी खुद को गारंटर लगा रखा है, तो वो व्यक्ति अगर किस्त बाउंस कर रहा है, यानी जो ईएमआई है वो बाउंस हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। सपोज सपोज जो लोन है वो किसी किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी पर है, लेकिन अगर आप वहां पर गारंटर लगे हैं, तो अगर वो ईएमआई बाउंस कर रहा है तो उस कंडीशन में सिविल जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका भी खराब होगा। तो इस चीज से भी बचें। कुल मिला के अगर कोई भी ईएमआई बाउंस होती है, चाहे आप उसमें गारंटर हो या आपका खुद का लोन हो, ईएमआई कोई भी बाउंस होती है तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब ही होगा।
तो दोस्तों आइए अब जानते हैं अच्छे क्रेडिट स्कोर के फायदे और नुकसान। तो पहले जानते हैं कि अच्छे क्रेडिट स्कोर के फायदे। तो नंबर 1, आप कहीं भी किसी भी बैंक में या आप किसी प्राइवेट बैंक या कोई भी एनबीएफसी या किसी भी सरकारी बैंक में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपका लोन जो है इंस्टेंट ही अप्रूव कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का लोन आपको अप्रूव। और अच्छे क्रेडिट स्कोर का सेकंड फ़ायदा आपको मिलता है कि जो आप कोई भी लोन कराएँगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम देना पड़ेगा। और अच्छे क्रेडिट स्कोर का थर्ड फ़ायदा होता है कि जो आपका लोन अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव कर दिया जाएगा। लोन लोन अमाउंट की जो संख्या होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि खराब क्रेडिट स्कोर के नुकसान। नंबर 1, आप चाहे किसी प्राइवेट बैंक या कोई सरकारी बैंक या किसी भी एनबीएफसी में अगर आप जो है अपने लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका अप्रूव नहीं किया जाएगा। अगर अप्रूव भी कर दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल से हो पाएगा। और खराब क्रेडिट स्कोर का सेकंड नुकसान आपको मिलता है कि अगर आपका लोन अप्रूव भी हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा एक अच्छे क्रेडिट स्कोर के मुकाबले। और थर्ड आपका नुकसान उसमें ये भी होगा कि जो आपका